हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने वाले हैं आप लोग के जो डाउट्स आए हैं उन डाउट्स के बारे में। और हम कहें कि ये वीडियो कुछ खास होने वाला है बिकॉज कि इस वीडियो में हम बीएचयू के स्टूडेंट्स एंड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों का डाउट्स एक साथ लेने वाले हैं। मीन्स हम कहें कि दोनों यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम्स के डाउट्स आए हुए हैं मेरे पास, उन दोनों का मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ हम कि जो एमजीकेवीपी के स्टूडेंट्स हैं कि वो उनका क्वेश्चन एक आता है कि बहुत ज्यादा कि सर किस चीज का हमारा मेरिट बेस पे एंट्रेंस होगा या किस चीज का एंट्रेंस का डेट अभी आया नहीं है। तो इसके लिए हम कहें कि प्रॉपर बेटा वीडियोज हम पहले दे चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप एक बार विजिट करेंगे तो हाँ एमजीकेवीपी का इन्फॉर्मेशन है, वहां से आप देख सकते हैं कि मीन्स कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें कम करके 29 कोर्सेज हैं जिनका मेरिट बेस पे एडमिशन होने का पहले से डिसीजन आ चुका है विद्यापीठ का। और बाकी जो कोर्सेज के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं उनका जब भी ऑफिशियल डेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मीन्स फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज का एंट्रेंस एग्जाम आपके हो चुके हैं, तो थर्ड फेज का जब भी डेट आएगा उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे थर्ड फेज के एंट्रेंस एग्जाम के डेट, तो उसको भी मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें जो आज कि बीएचयू के स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो पीजी लेवल का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अब उन स्टूडेंट्स को एक चीज का ध्यान देना है कि अब वो थोड़ा सा अपने पोर्टल पे और रेगुलरली विजिट करना स्टार्ट करें। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि शाम को आप डेली 6 बजे के बाद अपने पोर्टल को जरूर चेक कीजिए कि अगर आपकी काउंसलिंग हो चुकी है। बिकॉज कि आपका पेमेंट का जो डेडलाइन है वो जब भी आएगा तो 24 घंटे का आपके पास ऑप्शन मिलता है। मीन्स पेमेंट करने का टाइम आपके पास 24 घंटे का रहेगा। और हम कहें कि जब भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उस दिन के बाद से आप शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर दिए देखना। वैसे एक चीज होता है कि इसका एसएमएस भी आपके मोबाइल पे आता है। इन केस आपके मोबाइल पे एसएमएस नहीं आ पाता है तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि चेक करते रहिए। और इसको आपको चेक करना है कि जब आप अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते हैं तो वहां पे जो कोर्स एलोकेशन का सेक्शन होता है वहां पे आप विजिट करिए। तो वहां पे अगर आपको हम कहें कि सीट अलॉट हो रही है तो पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग रेगुलर बेसिस पे विजिट करिए। फिर दूसरी चीज कहें कि जो यूजी लेवल के कॉल लेटर की बात है तो कुछ कोर्सेज में कॉल लेटर जाना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए मैं शुरू से ही बोलते चला आया हूं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है बेटा ये आपका फैकल्टी पे डिपेंड करता है, कौन सी फैकल्टी किस कोर्स का कब करा रही है। तो जैसे अभी क्या है कि एमएससी की काउंसलिंग चल रही है, अब वो धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है, तो बीएससी का भी कॉल लेटर जा चुका है। अगर कॉमर्स फैकल्टी की बात करें तो अभी एमकॉम का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है आज से, तो उनका बीकॉम का भी कॉल लेटर बहुत जल्द जाएगा जो कि हम पहले से बता चुके हैं। तो इसलिए आप लोग अपने पोर्टल पे बराबर विजिट करते रहिए। परेशान नहीं होने की जरूरत है कि किसी का भी कोई हम कहें कि मिस नहीं होना पाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है मैं शेयर करता हूं, लेकिन आपको अपने तरफ से काम करना है कि पोर्टल पे विजिट करिए। इन केस कभी पोर्टल लॉगिन नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी आप पेशेंस बना के रखिए, कई बार टेक्निकल एरर्स होते हैं। ठीक, तो ये बीएचयू की बात की हो गई। फिर अगर हम बात करें जो हमारे एमजीकेवीपी के स्टूडेंट्स है, सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि एक क्वेरी जो अभी निकल कर आ रही है कि बीकॉम के स्टूडेंट्स की तरफ से आती है, सर बीकॉम का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ के बारे में बताइए। तो अगर पहला हम बात करें कि कट ऑफ का, तो कट ऑफ का वीडियो मैं पहले से दे चुका हूं और जिसमें कि मैं एक चीज बोला था बेटा कि इस बार का विद्यापीठ का बीकॉम एंट्रेंस का कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और दूसरी चीज क्या है कि एक कट ऑफ का वीडियो मैं अभी 1 से 2 दिन के अंदर और लाने वाला हूं बिकॉज कि कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोल कराने की कोशिश की कि विद्यापीठ के मतलब जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे, तो उसका अभी हम कहें कि लगभग 204 बच्चों का मतलब वोटिंग आ चुका है। अभी हम थोड़ा सा और इंतजार कर रहे हैं कि और बच्चों की वोटिंग आ जाए, उसके बेस पे भी फिर मैं उसका एनालिसिस करके आपको फिर से एक बार और क्लियर कर दूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि विद्यापीठ का बीकॉम का 2020 का कट ऑफ हाई रहने वाला है। ठीक, फिर दूसरा जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के लिए बेटा अभी पेशेंस आप बनाइए ना कि अभी आपका 4 अक्टूबर को कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हुआ है और 10 दिन में कहां से रिजल्ट आएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे बीएचयू के हिसाब से तो देखिए लगभग 1 महीने बाद बीएचयू के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वही आप कम से कम 20 दिन का टाइम मानकर चलिए कि विद्यापीठ का रिजल्ट आने में लगेगा। क्योंकि हर बच्चों का ओएमआर शीट चेक करना, फिर उनका रैंकिंग करना, अपडेट करना रिजल्ट, तो ये चीज टाइम टेकिंग है। तो हमारा जो अपना एक्सपेक्टेशन है
कम से कम आप मान के चलिए 20 अक्टूबर तक तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, उसके बाद आएगा। लेकिन अभी इस पे हम एकदम कर श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि टाइम लगेगा, और ये टाइम एक्सपेक्टेड डेट मतलब हम कहें कि विद्यापीठ की तरफ से क्या बताया जाता है, इसको मैं पता करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। फिर कि बीए एलएलबी का जो एंट्रेंस हुआ है उसके बारे में बच्चों का बहुत क्वेरी आ रहा है, सर बीए एलएलबी के कट ऑफ के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, बीए एलएलबी का कट ऑफ मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड है, और कॉमर्स बैकग्राउंड होने के नाते कि मैं उस चीज में या उस एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं एक काम कर सकता हूं कि अभी आपके साथ कुछ क्या करूं कि मतलब नॉर्मल एनालिसिस करके कट ऑफ बता दूं, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से कि आपके लिए वो मिसलीडिंग हो जाएगा और मुझे खुद सही नहीं लगेगा कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दूं। तो इस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूं और इस पे भी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर बीए एलएलबी का या अदर कोर्सेज के जो है उनके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। बिकॉज इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस एरिया के स्टूडेंट है, विद्यापीठ के पुराने स्टूडेंट्स या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ली जाए, उनका क्या कहना है इस बार के पेपर के बारे में, तो उसके बेसिस पे मैं कट ऑफ बनाऊंगा। मैं कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आपके साथ देने वाला हूं जो आपको मिसलीड करे, मिसगाइड करे, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। फिर हम कहें कि जो अगला क्वेरी है कि सर पेड शीट का क्या नाम से एडमिशन कैसे होता है विद्यापीठ में, तो पेड सीट के बारे में हम कहें या जनरल सीट के बारे में कहें बेटा, तो इसका पूरा डिटेल मैं पहले दे चुका। मीन्स हर कोर्स में विद्यापीठ में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनकी फीस क्या है, उनमें पेड सीट क्या है, इस सारी चीजों का मैं एकदम डिटेल वीडियो दिया हूं पहले से, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें जो पेड सीट आपकी होती है, तो पेड सीट में एडमिशन कैसे होता है, तो इसके बारे में आप एकदम समझ लीजिए कि देखिए कि जैसे हम कहें कि जनरल जो काउंसलिंग आपकी होती है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि आपका जो मेरिट निकला उसमें 140 नंबर तक मेरिट जा रहा है। कैंपस में क्या हुआ कि 140 नंबर पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। फिर हम कहें कि आपका जो ओबीसी है उनका 135 पे हो गया, 130 पे एससी एसटी, इस तरीके से हम कहें जो 125 सीट है वो टोटल फुल हो जाती है। तब उसके बाद जो हमारा 32 सीट्स बीकॉम में पेड सीट का बचता है। अब उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पे आपका जनरल का कट ऑफ खत्म हुआ, जैसे 140 नंबर पे जनरल का कट ऑफ खत्म हुआ है, तो उसके बाद जिन भी बच्चों का नंबर आएगा उनको पेड सीट पे एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। मींस पेड सीट पे रिजर्वेशन कोटा वर्क नहीं करता है, वहां जनरल काउंसलिंग चलती है, ये एकदम क्लियर रहिएगा। मींस हम कहें कि 140 के बाद 139 नंबर किसी भी बच्चे का हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी एससी से, उसको पहला ऑप्शन मिलेगा एडमिशन मिलने का। फिर उसके बाद हम कहें कि 138 है, फिर 137, इस तरीके से जिन भी बच्चों का नंबर रहेगा तो वहां पे उनको पेड सीट पे एडमिशन मिलेगा। और पेड सीट में बेसिकली हम कहें कि जो डिफरेंस होते हैं वहां पे आपकी फीस थोड़ा सी ज्यादा लगती है, और उस फीस के बारे में हम बता चुके कि लगभग वो हम कहें कि 7,000 रुपए का आपका पेड सीट का फीस है बीकॉम का, और अदर कोर्सेज के पेड सीट के बारे में भी हम बताएं कि उनकी फीस क्या है। तो ये सारी जानकारी हम दिए हुए हैं। तो पेड सीट पे एडमिशन पाने का क्राइटेरिया यही होता है। और बहुत से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए बेटा, प्रायोरिटी आपकी क्या है उसके बारे में आप समझिए, उसके बेस पे एडमिशन लीजिए। कि अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं, उसका कोई आपको लॉस नहीं होने वाला। बस यहाँ पे हम कहें कि पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास और आया कि अब उस बच्चे को हमें लगता है कि सही से नॉलेज नहीं था, उसने पूछा कि सर विद्यापीठ में जो एडमिशन होता है क्या वो बीएचयू एंट्रेंस के बेस पे होता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा, मीन्स आपको विद्यापीठ और बीएचयू के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और विद्यापीठ जो है वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। विद्यापीठ का अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है और बीएचयू का अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। दोनों का पूरा एकदम होगा कि जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज में, ठीक। फिर इसके बाद हम कहें कि कुछ बच्चों का क्वेरीज आया कि सर आप नया बैच कब से स्टार्ट करेंगे, मीन्स अगले साल बीएचयू एंट्रेंस का वो ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन। तो ये याद रखिएगा बेटा कि इस बार हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस के लिए। अभी उसका डेट क्या है ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेड डेट आप ये मान के चलिए आफ्टर दिवाली में नया बैच स्टार्ट करूंगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मेरा हमेशा कमिटमेंट रहा है
कि फीस को लेकर आप तो जरा भी परेशान मत होइएगा। मीन्स किसी भी बच्चे का बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल बर्डन है। वो कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, मेरे लिए डजंट मैटर। मीन्स पैसे की प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली है, ये चीज तो आप लोग एकदम मन में बैठा लीजिएगा। नया बैच जो भी है कि हम कहें कि जिन बच्चों का इस बार बीएचयू का एंट्रेंस बीकॉम या एमकॉम का नहीं क्वालिफाई हो पाया है, उनके लिए बैच मैं पहले स्टार्ट करूंगा, मींस जल्दी स्टार्ट करूंगा। फिर जो नए बच्चे हमारे फ्रेशर बच्चे रहेंगे उनके लिए बैच में थोड़ा लेट स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी उनका बोर्ड का एग्जाम बाकी है। तो ये मानकर चलिए कि दिवाली के बाद ही आपके बैच स्टार्ट होंगे। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो अभी से कांटेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। मींस अपना इंफॉर्मेशन दिए रहे ताकि उनको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। रीजन कि मेरा एक अपना वसूल है, मींस हम कह सकते हैं मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुराने स्टूडेंट जानते हैं, मैं जो भी बैच स्टार्ट करूंगा मेरी पूरी प्लानिंग है, चाहे वो बीकॉम का बैच हो चाहे एमकॉम का, उसमें ऑफलाइन मोड में 100 स्टूडेंट से ज्यादा मैं नहीं रखने वाला हूं। एकदम क्लियर कर रहा हूं, मींस ऑफलाइन बैच में 100 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रहेंगे, बीकॉम हो और एमकॉम। तो इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहिएगा, टाइमली आप इनरोल करा लीजिए। बाद में मैं किसी का कोई भी क्वेरी नहीं सुनने वाला हूं कि कोई भी बातें नहीं कि ये सोचिए कि बाद में मैं जाके फिर से एडमिशन लूं, ऐसा नहीं करने वाला हूं। 100 का क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो मैं एडमिशन वहीं पे क्लोज कर दूंगा। ठीक, तो ये बात रहा कि आपके न्यू बैचेस के बारे में। फिर कहे कि बहुत से बच्चे भी परेशान रहते हैं कि सर अगर बीएचयू के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हम ले लें तो क्या अगले साल मेन कैंपस के लिए फिर से एंट्रेंस दे पाते हैं? तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में जब आप एक बार इनरोल हो चुके हैं, वो चाहे मेन कैंपस हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, उसी यूनिवर्सिटी का दोबारा एंट्रेंस देकर आप मेन कैंपस में नहीं जा सकते हैं। मींस एक बार स्टूडेंट आप बन चुके हैं तो किसी भी कोर्स के हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, हम कहें बीकॉम हो, एनी कोर्सेज के आप स्टूडेंट हो, आपको बीएचयू में दोबारा एंट्रेंस देने का मतलब दोबारा से मेन कैंपस के लिए आप सोचें कि सिलेक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप पूरा मन बैठा लीजिए कि अगर आपको मेन कैंपस में जाना है और इस बार एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है तो आप एडमिशन नहीं लीजिएगा बीएचयू में। और दूसरी चीज हम कहें कि जो और इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बीएचयू में दोबारा एंट्रेंस देने का सोचते हैं, बट वो करते क्या है कि इस साल जैसे हम कहें कि जिनका नहीं निकला वो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो अगले साल जब बीएचयू उनका क्वालिफाई होता है तो हम कहें आपके साथ एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जो कि इस बार हम कहें कि हमारे पास बहुत से बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम का केसेस आए हैं कि वो क्या होते हैं, जब आपका बीएचयू में एडमिशन हो गया तो आपको टीसी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन, ये सब सारी चीजें चाहिए, जो ऑलरेडी आप क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में किसी यूनिवर्सिटी में जहां पे आप एडमिशन लिए किसी कॉलेज में वहां जमा कर चुके होते हैं। तो वो कॉलेज वाले आपको वो हम कहें कि आपका टीसी वगैरह देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जनरली वो कहते हैं कि हम आपको फर्स्ट ईयर फेल का टीसी देंगे या आप पूरा कोर्स का मेरे यहाँ फीस जमा कर दीजिए फिर हम आपको देंगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए पहले से आप अपना माइंड मेकअप एकदम अच्छे से बना लीजिएगा कि आपको आगे करना क्या है, ताकि फ्यूचर में चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाए। मीन्स आपका टीसी ना फंसे, माइग्रेशन, ये सारी चीजें ना फंसने पाए। और ये हम कहेंगे बेटा एकदम 100% प्रैक्टिकल मेरे पास कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आए हैं, इसलिए मैं इस चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जो भी हो, मीन्स आप अपने माइंड मेकअप को पूरा एकदम क्लियर रखिए, मीन्स आप करना क्या चाहते हैं फ्यूचर में एकदम क्लियर रहिए। और बीएचयू एंट्रेंस को जो आप लोग हम कहें कि बहुत ज्यादा पैनिक बना देते हैं, उस चीज को मत बनाइए। बहुत ही इजी है क्वालिफाई करना, बस आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कीजिए। मैं आने वाले समय में बीकॉम का भी आपके साथ एंट्रेंस का रिजल्ट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इस बार टाइम लग रहा है। इस पे भी कई सारे बच्चे बोले कि सर बीकॉम का इस बार आपने अभी तक रिजल्ट शेयर क्यों नहीं किया? तो बेटा अभी उस पर टाइम लग रहा है कि क्योंकि कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं आया या उनका इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं, और बहुत से ऐसे बच्चे जो हम कहें कि ऑनलाइन बेस पे वो जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, बट ग्रुप में नहीं रहते थे, तो उनका हमारे पास रिजल्ट अभी आ रहा है। बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखिएगा कि ये सारे बच्चों का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, जो कि सभी लोग ऑनलाइन बेस पे थे। तो इसके लिए तो आप जरा भी परेशान नहीं होइएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे एंट्रेंस क्वालिफाई करना है बीएचयू का। और बीएचयू के लिए हम कहें कि आप किसी भी कोर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर प्रॉपर प्लानिंग किए हैं तो बीएचयू एंट्रेंस बहुत ही आसानी के साथ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे आपके क्वेरीज रहे हैं कि जिनका मैं कोशिश किया हूं कि आंसर देने का। जो विद्यापीठ के बीकॉम का कट ऑफ का बात है तो उसको मैं आने वाले समय में 1 से 2 दिन के अंदर जैसा बताया कि वीडियो देने वाला हूं, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो और रिजल्ट की डेट को लेकर परेशान मत हो। हाँ, विद्यापीठ के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, इसका वीडियो मैं एकदम अलग से देने वाला
वाला हूँ, मैं सेपरेट वीडियो रहेगा जिसपे कि हम कहें कि विद्यापीठ में काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में रहेगा। ठीक, तो आई होप आपको आपके आंसर मिल चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम 100 लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।